ऐसे लैब में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग क्लॉक चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और जानेंगे क्लॉक चैप्टर के बारे में, हर एक चीज़ों को पढ़ेंगे। और हम लोग क्लॉक चैप्टर में जनरली फर्स्ट नंबर में पढ़ेंगे इमेज के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इमेज, यानी कि क्लॉक का जो इमेज बनता है कैसे किस प्रकार से बनता है, ठीक है। सेकेंड में पढ़ेंगे एंगल, जो क्लॉक में जो एंगल्स होते हैं, एंगल 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, इसके बारे में जानेंगे। थर्ड पढ़ेंगे टाइम, ठीक है। फोर्थ में पढ़ेंगे, थर्ड में पढ़ेंगे टाइम के बारे में। फोर्थ पढ़ेंगे स्पेशल एंगल, बहुत सारे स्पेशल एंगल बनते हैं क्लॉक में, स्पेशल एंगल। और फाइव में पढ़ेंगे एरर, यानी कि कभी कोई घड़ी क्या होती है स्लो और फास्ट चलती है, तो 5 नंबर में पढ़ेंगे वो एरर के बारे में। एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, स्लो या फास्ट। कभी कभी हमारी घड़ियाँ क्या होती है स्लो चलती है या फास्ट चलती है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लॉक चैप्टर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो इसे मिस ना करें, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। और वीडियो देखने के बाद कमेंट करें वीडियो आपको अच्छी लगी या किस प्रकार लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो ये हमारा क्लॉक चैप्टर है। क्लॉक चैप्टर में हम लोग बेसिकली इमेज, क्लॉक की इमेज के बारे में, एंगल के बारे में, टाइम, स्पेशल एंगल और एरर, कभी भी घड़ी क्या होती है स्लो चलती है फास्ट चलती है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग इमेज के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा इमेज रहेगा, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? इमेज। चलिए देखते हैं इमेज के बारे में, ठीक है। टॉपिक हमारा है इमेज। फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इमेज, ठीक है। इमेज इमेज में जनरली क्या होते हैं, हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं, एक वर्टिकल मिरर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मिरर होते हैं। वर्टिकल मिरर हमारा खड़ा होता है, ऐसे होता है वर्टिकल मिरर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा वर्टिकल मिरर होता है। और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल मिरर, जो कि इस प्रकार से होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मिरर इस प्रकार से होता है, ठीक है। वर्टिकल मिरर आने की लंबवत, हॉरिजॉन्टल मिरर आने की क्षैतिज, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मिरर। क्या बोलते हैं? वर्टिकल मिरर इमेज, वर्टिकल मिरर इमेज, यानी कि लंबवत दर्पण। हिंदी में बोलेंगे इसको लंबवत दर्पण, ठीक है। इसको हम लोग एक और वर्ड में बोल सकते हैं मिरर इमेज। इसको हम लोग लंबवत दर्पण को हम लोग मिरर इमेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिरर इमेज, ठीक है। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। ये हमारा आर है, ठीक है। और जो हमारा ये क्षैतिज मिरर होता है, यानी कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज, ठीक है। यानी हिंदी में बोलते हैं इसको क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण। साथ ही इसको हम लोग बोल सकते हैं वाटर इमेज। क्या बोल सकते हैं? वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? जल प्रतिबिंब, ठीक है। आइए समझते हैं इसको। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सीधा खड़ा, सीधा नहीं खड़ा होता है हॉरिजॉन्टल बोलता है, नहीं लंबवत। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं सीधा खड़ा नहीं, वर्टिकल। जो हमारा जो ऐसा दर्पण जो क्या हो ऐसे सीधा खड़ा हो, उसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल। इसको हम लोग वर्टिकल मिरर इमेज बोलते हैं। इसको हिंदी में लंबवत दर्पण बोलते हैं, साथ साथ इसको हम लोग मिरर इमेज भी कहते हैं, इसको वर्टिकल मिरर इमेज को।
एक हमारा होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो लेटा हुआ, जो दर्पण लेटा हुआ उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज, यानी कि क्षैतिज दर्पण। ठीक है, ये हमारा होता है वाटर इमेज, जिसको बोलते हैं हम लोग वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं वर्टिकल। हम शुरुआत करेंगे वर्टिकल मिरर इमेज में। किसकी शुरुआत करेंगे? हमारे पास आएगी वर्टिकल मिरर इमेज के बारे में कुछ क्वेश्चन और समझने का प्रयास करेंगे वर्टिकल मिरर इमेज के बारे में। ठीक है, क्या हमारा रहेगा टॉपिक? वर्टिकल, वर्टिकल। ठीक है, यानी कि लंबवत। ठीक है, मान लीजिए एक घड़ी है और इस घड़ी के बीच हमारा यहाँ पे मिरर लगा हुआ हो, हमारा मिरर वर्टिकल मिरर लगा हुआ हो। ठीक है, तो बताइए इस पिक्चर में यदि हम कोई टाइम सेट करें, इस पिक्चर में मान लीजिए कि 9 बज रहा हो, इस पिक्चर में मान लीजिए कि टाइम हो रहा हो 9, तो इस मिरर में, इस मिरर का जो प्रतिबिंब बनेगा इधर, इसमें कितना बज रहा होगा बताइए। तो जब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जब वर्टिकल मिरर इमेज में जो प्रतिबिंब बनेगा, तो यदि इस मिरर में 9 o'clock हो रहा हो और इस मिरर में 9 o'clock हो रहा हो, तो हमारा जो ये वर्टिकल मिरर का जो इमेज प्रतिबिंब बनेगा, ये हमारा 3 o'clock होगा। कितना होगा? 3 o'clock हमारा बनेगा, 3 o'clock हमारा बनेगा। कितना बनेगा? 3। यानी कि कोई दर्पण में, कोई दर्पण में यदि किसी दर्पण में यदि कोई घड़ी में, यदि किसी घड़ी में 9 बज रहा हो, उसके सामने यदि हम वर्टिकल मिरर इमेज लगा दें तो उस घड़ी में 3 बजे का समय दिखाई देगा। ये AM और PM कुछ भी हो सकता है इसमें खूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कैसे होता है। यदि कोई मिरर में, यदि कोई मिरर हो, यदि कोई क्या हो? मिरर हो, और एक जिसको बताने का प्रयास करते हैं घड़ी में किस प्रकार से। मान लीजिए यदि किसी घड़ी में 9 बज रहा हो, किसी घड़ी में क्या बज रहा हो? 9 बज रहा हो, तो यदि उसके बीच हम क्या करें, एक वर्टिकल मिरर इमेज लगा दें, तो उस घड़ी में 9 की जगह पे हमें 3 दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? 3। ठीक है, इसी प्रकार यदि मान लो किसी घड़ी में 12 बज रहा हो, कितना बज रहा हो? 12, तो उस घड़ी में 12 की जगह पे 12 ही दिखेगा। ठीक है, ये बदलता नहीं है, 12 का 12 ही रहता है। ठीक, यदि 6 बज रहा हो तो 6 का 6 ही दिखेगा, ये बदलता नहीं है। यानी दो कॉमन है एंगल, दो कॉमन टाइम है 6 और 12, जो कि बदलते नहीं है। उसके अलावा बाकी सारे समय बदल जाते हैं। ठीक है, 6 का 6 रहेगा। यदि कोई एंगल में 1 बज रहा हो, क्या बज रहा हो? 1 बज रहा हो, तो हमारा 11 दिखेगा। कितना दिखेगा? 1 का 11। यदि किसी घड़ी में 1 बज रहा हो और एक वर्टिकल मिरर इमेज ला दिया जाए तो 11 दिखेगा। ठीक है, 2 बज रहा हो, तो यदि 2 बज रहा हो तो हमारा समय कितना होगा? 10 बजेगा। यदि कोई क्लॉक में, यदि कोई घड़ी में 2 बज रहा हो और एक वर्टिकल मिरर इमेज लगा दिया जाए इस घड़ी के सामने, तो बजेगा 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी घड़ी में, यदि किसी घड़ी में समय 4 हो रहा हो तो 8 दिखेगा। यदि समय क्या हो रहा हो? यदि समय 4 बज रहा हो तो 8 दिखेगा, और 5 बज रहा हो तो 7 दिखेगा। यदि क्या हो? यदि 5 बज रहा हो तो समय दिखेगा 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई घड़ी, एक घड़ी है हमारे पास, इसमें क्या हो, एक घड़ी के सामने यहाँ पे यदि हम मिरर लगा दें, यहाँ पे क्या करें, एक हम वर्टिकल मिरर लगा दें, यहाँ पे एक वर्टिकल मिरर लगा दें। ठीक है,
और इसका समय इधर देखना चाहे, घड़ी में देखना चाहें तो यदि किसी घड़ी में 3 बज रहा हो तो हमें 9 बजे दिखाई देगा, यदि 9 बज रहा हो तो 3 दिखाई देगा। इसी प्रकार 1 बज रहा हो तो 11 दिखाई देगा, 2 बज रहा हो तो 10 दिखाई देगा, 10 बज रहा हो तो 2 दिखाई देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, एक हमारे पास 2 घड़ियां हैं, इसके बीच क्या कर रहे हैं कि हम वर्टिकल मिरर इमेज को खड़ा कर दे रहे हैं। एक वर्टिकल मिरर इमेज हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और मान लीजिए ये घड़ी में, इस घड़ी में क्या हो, 8:20 का समय हो रहा हो, 8:20 का समय हो रहा हो। कितना हो रहा हो, 8:20 का समय हो रहा हो। तो बताइए इस घड़ी में समय कितना हो जाएगा, इस घड़ी का समय कितना होगा, बताइए बताइए। देखिए ये घड़ी का जो समय है ये 8 और 9 के बीच, ये कांटा जो हमारा है घंटा का, ये 8 और 9 के बीच है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यदि 3 बज रहा हो, यदि 9 बज रहा हो तो 3 के बीच होगा, तो 9 यानी 3, और 8 बज रहा हो यानी कि 8 और 4, यानी जो हमारा कांटा होगा ये 3 और 4 के बीच में होगा, 3 और 4 के लगभग लगभग बीच में होगा, ठीक है। और 20 मिनट 4 का कहाँ पे जाएगा, 4 का कांटा कहाँ जाएगा, यदि कुछ 4 यानी कि 4 पर कांटा हो तो हमारा 8 पे दिखेगा, 4 पे कांटा हो हमारा कहाँ दिखेगा, 8 पे दिखेगा, ठीक है। यानी कि 3:40, 3:40 का टाइम होगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, दिक्कत होता हो तो कमेंट करें, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको हम लोग जनरली क्या है ना, ये घड़ी यदि हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम बार बार घड़ी को नहीं बनाएंगे। इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला को जानेंगे और आसानी से समय को निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला को समझते हैं और देखते हैं फॉर्मूला क्या है। देखिए मान लीजिए एक वर्टिकल मिरर इमेज लगा हो, एक वर्टिकल मिरर इमेज लगा हो हमारे सामने, ठीक है। और फिर समय पूछा जा रहा हो, तो दिए गए समय को, तो क्या होगा, जो दिया गया समय होगा, दिए गए समय को क्या करेंगे हम लोग, दिए गए समय को हम लोग क्या करेंगे, 12 या फिर 11:60, 12 या फिर 11:60 में घटा देंगे, 11:60 में घटा देंगे, ओके। क्या करेंगे, 12 या फिर 11:60 में घटा देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई घड़ी में 8:20 का समय हो रहा हो, 8:20 का समय हो रहा हो, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए 12 में से घटाएंगे, ठीक है। 12 ये हमारा आवर हो गया, ये हमारा मिनट हो गया, तो 8:20 घटाएंगे, ठीक है। चूंकि ये हमारा मिनट का है, ये हमारा घंटे का है, तो 1 घंटा में चूंकि 60 मिनट होते हैं, तो इससे पैसा लेंगे इधर, तो 60 मिनट आएगा, और 60 मिनट आएगा तो 60 में 20 जाएगा, कितना बचेगा, 40, 60 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 40, और यहाँ पे बच गया टोटल 11, 11 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 3। तो आप देखिए जो हमने पीछे घड़ी बनाया है उसमें 3:40 ही समय आया है, तो ये हमारा आसान सा ट्रिक हुआ, ठीक है। तो उसको एक और तरीका है घटाने का, 11:60, 11:60 जनरली एक ही चीज है, 12 घंटा 0 मिनट, 11 घंटा 60 मिनट, यानी कि 12 घंटा है। ये हम क्या क्यों इसलिए लेते हैं, ताकि 45 मिनट हो, कभी 50 मिनट हो, कभी 32 मिनट हो, तो घटाने में आसानी होगी, इसलिए इसको लिखते हैं। इसमें घटाएंगे 8:20, क्या हो जाएंगे, 40 मिनट इधर और 3 घंटा, ठीक है। 3:40। यदि कोई घड़ी में 8:20 हो रहा हो और उसके सामने वर्टिकल मिरर आया हो, उसके सामने वर्टिकल मिरर लगा दिया जाए, तो हमारा समय 3:40 दिखेगा। कितना दिखेगा, 3:40, कितना दिखेगा, 3:40। आइए कुछ सवालों के माध्यम से इसको हम लोग और रूबरू होते हैं।
और समझने का प्रयास करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, मान लीजिए किसी घड़ी में 2 बज रहा हो, किसी घड़ी में 2 बज रहा हो तो हमारा समय कितना होगा यदि वर्टिकल मिरर लगा हुआ हो तो। देखिए आसान तरीका क्या था, 12 में से घटाना है, 12 में से माइनस करेंगे कितना, 2। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, 10। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी घड़ी में 2 बज रहा हो और उसके सामने एक वर्टिकल मिरर इमेज लगा दिया जाए, वर्टिकल मिरर इमेज लगा दिया जाए, वर्टिकल मिरर इमेज लगा दिया जाए तो हमारा समय कितना होगा, 10। समय कितना होगा, 10। ठीक है, इसी प्रकार यदि 6:30 का समय हो रहा हो तो क्या होगा। तो देखिए आसान तरीका क्या है, इसको लोग 11:60 में घटा देंगे, 11:60 में घटाएंगे कितना, 6:30। ठीक है, तो 30 में 30 60 में 30 कितना बचा, 30। और 11 में से 5 6 गया, कितना बचा, 5। यानी किसी घड़ी में 6:30 हो रहा हो तो यदि उसके सामने वर्टिकल मिरर हो तो हमारा 5:30 का समय होगा। 5:30 का समय, ये AM और PM कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन AM और PM पे नहीं दिए होते हैं, जनरली क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि किसी घड़ी में 6:30 हो रहा हो तो यदि उसके सामने वर्टिकल मिरर लगा हुआ हो तो उसका समय कितना होगा, 5:30। क्वेश्चन से भी समझेंगे आगे, पहले बेसिक सवालों को आसानी से हल करते हैं ताकि फॉर्मूला जो हो, ये सॉरी ट्रिक है, याद हो जाए आसानी से, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। चलिए इसी प्रकार मान लीजिए 2:40 हो रहा हो तो कितना बजेगा, 9:20। ठीक है, फिर क्या हो रहा हो, 8:37 हो रहा हो तो कितना टाइम होगा, 3:23। इसी प्रकार यदि 20:12 हो रहा हो, 20:12। ठीक है, एक समझते हैं 20:12 का मतलब क्या हुआ, 20:12 कहीं कहीं देखिए ट्रेन वगैरह जाते हैं तो अब हमें 24 बजते हैं ना, तो 20:12 का मतलब क्या हुआ, 12 का तो 12 हुआ। ठीक है, कितना गया, देखिए टोटल घंटा कितना होता है, 24। 12 बजा, 12 में कितना, 8:12। 20:12 लिखा हुआ हो, ये 8:12, ये दोनों एक ही होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, तो 8:12 हो रहा हो तो हमारा कितना बजेगा, 3:48। ठीक है, और यदि क्या हो रहा हो, 11:30 हो रहा हो तो समय कितना होगा, 0:30 या फिर 12:30। ठीक है, इसी प्रकार यदि घड़ी में 11:30 हो रहा हो या फिर घड़ी में 12:30 हो रहा हो, घड़ी में यदि 12:30 हो रहा हो तो हमारा समय 11:30 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से बना के थोड़ा देखिए, बताइए क्या होगा, 7:46.4/11। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, टोटली हम लोग कितने घंटे होते हैं, टोटल क्या करेंगे हम लोग, बताइए पहले आप लोग, फिर हम बताते हैं आप लोग को। यदि 7:46, 7:46 4:11, बताइए यदि घड़ी में 7 बज रहा हो, यदि घड़ी में 7 बज रहा हो तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, 4:13, 7:13 क्यों होगा, देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा 7 घंटा हुआ, ये 4 घंटा, 11 घंटा हुआ ना,
7 4 11 घंटा हुआ, कितना घटाना, 12 में घटाना। देखिए हम क्या करते हैं, 11 घंटा 60 मिनट में क्या करते हैं, 7 घंटा 46 मिनट 4/11 घटा देते हैं, ये 4 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा, यहाँ 59 मिनट, यहाँ पे 60 मिनट है टोटली, 60 मिनट तो है जरूर, लेकिन 1 मिनट हमारा इधर भी गया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 59 में से 46 घटा देंगे, कितना बचा, 13। 13 हमने यहाँ लिखा। और इसमें 4/11 में क्या कुछ ऐसा किया जाए कि हमारा 11/11 हो जाए, तो जनरली क्या करेंगे हम लोग, 4 + 7/11 यानी 11/11, तो हमारा कट के 1 आ जाएगा, यानी कि 1 मिनट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, 4 + 7 जुड़ जाते हैं ना, तो 11 कट जाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो ए में हमारा 1 मिनट हुआ। तो 59 मिनट + 1 मिनट कितना हो गया, 60 मिनट। 59 मिनट + 1 मिनट कितना हो गया, 60 मिनट। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों को और लेते हुए क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, वर्टिकल मिरर। ठीक है, वर्टिकल मिरर लगा हुआ है और घड़ी में 11:30 का समय हो रहा हो। घड़ी में कितना हो रहा हो, 11:30 का समय हो रहा हो। ठीक है, 11:30 का समय हो रहा हो, तो हमारा घड़ी में कितना होगा, ये हमारा देखिए 6 का कांटा कितना पे रहेगा, 6 का कांटा 6 पे रहेगा। ठीक है, यानी कि 30 मिनट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कोई यदि 1 बज रहा होता तो 11 बजता है, 1 बजता है तो 11। ठीक है, 1 बजता है तो 11, लेकिन हमारा कांटा 11 और 12 के बीच है, तो हमारा किसके बीच होगा, 12 और 1 के बीच होगा। कांटा तो हमारा क्या होगा, 12 और 1 के बीच होगा, यानी कि 12:30, जिसको हम लोग 0:30 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 0:30। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार यदि हमारे पास सवाल आ जाए कि कोई घड़ी में 8:40 पूर्णांक 2/7 हो रहा हो, तो क्या होगा, हमने बताया पहले ही। क्या करेंगे हम लोग, 11 में से क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे। ठीक है, 3 आया, हमारा क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 59 में घटाएंगे। 59 में 40 घटाएंगे, कितना बचेगा, 19। क्या बचेगा, 19, तो हमारा हो जाएगा 19। ठीक है, 19। ठीक है, अब कुछ ऐसा क्या किया जाए कि 7 आ जाए, 2 यहाँ पे है, 7 करना है, तो क्या करें, 2 + 5 कितना होगा, 7, तो 5/7। ठीक, कोई दिक्कत, देखिए क्या हो जाएगा, 2 + 5/7 यानी कि 7/7 यानी कि 1, तो हो जाएगा 59, और ये हो जाएगा हमारा 60 मिनट, और हमारा यहाँ पे हो गया 11। टोटली हमारा हो गया 11 घंटा 60 मिनट, यानी कि टोटल 12। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का यहाँ से सवाल शुरू होता है हॉरिजॉन्टल। हम लोगों ने वहां तक देखा वर्टिकल मिरर इमेज, अब हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज को देखेंगे और समझेंगे हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज में किस प्रकार से इमेजेस बनती हैं, और हम लोग इसका आंसर किस प्रकार से निकाल सकते हैं, और सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसको भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा सवाल आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल या फिर इसको हम लोग बोलेंगे वाटर इमेज, हॉरिजॉन्टल इमेज या फिर वाटर इमेज। मान लीजिए किसी घड़ी में 8:20 हो रहा हो, इस घड़ी में मान लीजिए 8:20 हो रहा हो, कितना हो रहा हो, 8:20, और इन दोनों घड़ियों के बीच हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज लगा हो। यहाँ पे क्या हो, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज लगा हो या फिर वाटर इमेज मिरर। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज लगा हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज लगा हो, तो इस घड़ी में समय क्या होगा बताइए। इस घड़ी का समय
9:10 होगा या फिर 10:10 होगा? बताइए, इस घड़ी में का समय क्या होगा? 9:10 या फिर 10:10 या फिर 9:10? बताइए। जनरली क्या होते हैं, जो वाटर इमेज बनते हैं तो घड़ियों का इमेज जो है सही तरीके से दिखाई नहीं देता है, सही तरीके से पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। ये जो दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन ही हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट हम लोग 10:10 लेंगे। ठीक है, बेस्ट हम लोग समय 10:10 लेंगे, लेकिन यदि ऑप्शन में 10:10 ना हो तो 9:10 लेंगे। कैसे बनता है, किस प्रकार से निकलेगा, आगे समझेंगे हम लोग इस चीजों को। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार एक और घड़ी हमारे पास आती है। ठीक है, एक और घड़ी हमारे पास आती है और मान लीजिए कि इस घड़ी में क्या हो रहा हो समय, इस घड़ी का समय जो है 1:30 हो रहा हो। क्या हो रहा हो? 1:30 हो रहा हो। तो नीचे वाली घड़ी का समय क्या होगा यदि इसके बीच हॉरिजॉन्टल मिरर लगा हो? हॉरिजॉन्टल मिरर लगा हो। ठीक है, तो बताइए इस घड़ी में 4 बजेंगे या 5 बजेंगे? इस घड़ी में 4 बजेंगे या फिर 5 बजेंगे? बताइए, 4 बजेंगे या फिर 5 बजेंगे? क्या होगा? हमने बताया है कि जब इस प्रकार के मिरर इमेज आते हैं तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि किसी मिरर इमेज में, यदि किसी हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज का क्वेश्चन आए तो हम लोग पिक्चर ड्रॉ ना करके एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज के लिए, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज के लिए, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज के लिए 18:30 या फिर 17:90 में घटा देंगे। ये दोनों में से क्या करेंगे, ये दोनों में से किसी में से क्या करेंगे, में से घटा देंगे। ठीक है, 18:30 या 17:90 में घटा देंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, यदि किसी घड़ी में 8:20 का समय हो रहा हो, कितना हो रहा हो? 8:20 का समय हो रहा हो और इसमें मिरर लगा हो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मिरर लगा हो तो क्या करेंगे, 18:30 या फिर 17:90 में घटा देंगे। 18:30 में घटाते हैं तो 8:20 हो रहा हो। ठीक है, 0, 1 और 10, कितना बचा? 10:10। यदि ऑप्शन में ये नहीं हो, यदि ऑप्शन में 10:10 नहीं हो तो 1 घंटा लेस कर देंगे। क्या हो? यदि ऑप्शन में नहीं हो, ये सारी चीजें ऑप्शन में नहीं हो, यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो 1 घंटा लेस कर देंगे। 1 आवर्स क्या करेंगे, लेस कर देंगे, यानी कि 1 घंटा लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10:10 में यदि हम 1 घंटा लेस करते हैं तो 9:10 हमारा समय हो जाएगा। यदि ये ऑप्शन में नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसीलिए पहले हमने इमेज में दिखाया था कि ये जो घड़ी का है 2 समय हो सकते हैं जनरली। 8:20 हो रहा हो टाइम तो 9:10 भी हो सकता है और 10:10 हो सकता है। बेस्ट हमारा 10:10 होगा, लेकिन यदि ऑप्शन में 10:10 ना हो तो 1 घंटा लेस करके 9:10 भी लिख सकते हैं, 9:10 भी लिख सकते हैं। ऑल क्वेश्चंस में इसी तरह से करेंगे, ऑल सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि मान लो 18:30 में मैंने घटाया और ऑप्शन में नहीं है, यदि 10:10 आया और ऑप्शन में 9:10 दिया हुआ हो तो हम लोग 9:10 को टिक करके
आएंगे, जो कि हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं और समझते हैं। एक हमारा क्वेश्चन है 2:47। ठीक है, 2:47 का क्वेश्चन है। आराम से समझते हैं, बनाते हैं। टू 47 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 17:90 या फिर 18:30। 17:90 में घटाएंगे। ठीक है, 2:47 कितना होगा हमारा, 15:43। कितना होगा, 15:43। यदि ये ना हो, यदि ये समय, देखिए 15:43 है, 15 का मतलब कितना हुआ, 15 का मतलब 3 और 43, 3:43। यदि ये ऑप्शन में ना हो तो हमारा आंसर 2:43। दोनों में से कोई आंसर होगा। यदि ये ऑप्शन में है तो ये टिक करेंगे, यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको टिक करेंगे। दोनों ऑप्शन में है तो 3:43 को टिक करेंगे। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन आता है, किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हो। किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हो, यदि इस दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा। ठीक है, 3:10 हो रहा हो और दर्पण, जनरली क्या है, यदि कोई दर्पण में पूछा जाए तो हम लोग हॉरिजॉन्टल में नहीं समझेंगे, सॉरी वर्टिकल में नहीं समझेंगे। अधिक दर्पण में देखते, अधिक दर्पण के बारे में पूछा जाए, यदि हमको जनरली दर्पण के बारे में पूछा जा रहा हो तो हम लोग इसे वर्टिकल ही समझेंगे, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पूछना होगा तो हॉरिजॉन्टल मिरर रखेगा, लिख के पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, वर्टिकल मिरर ही समझेंगे। ठीक है, तो 3:10 हो रहा हो, तो हमने क्या बताया था कि 12 या फिर 11:60। 11:60 में क्या करेंगे, 3:10 को लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8:50। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में 11:55 हो रहा हो, क्या करेंगे, 12 में घटाएंगे, 0:05। देखो, या फिर 11:60 में घटाएंगे कितना, 11:55। तो क्या होगा, ये कट जाएगा, इधर 05 हो जाएगा, यानी कि 005। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, यदि किसी घड़ी में 20:15 हो रहा हो, कितना हो रहा हो, 20:15 हो रहा हो, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो कितना समय होगा, कितना हो रहा हो, 20:15। 20:15 का मतलब क्या हुआ, 8:15। ठीक है, क्या करेंगे, 12 में से 12 या फिर 11:60 में घटा देंगे, 12 या फिर क्या करेंगे हम लोग 11:60 में घटा देंगे, तो 8:15 घटाएंगे, कितना बचेगा, 45, यानी कि 3:45। समय कितना हो जाएगा हमारा, समय कितना हो जाएगा हमारा, बताइए, 20:15 का मतलब 3:45। 3:45। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने में 12:30 हो रहा हो, 12:30 हो रहा हो, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, कितना हो रहा हो, 12:30। 12:30। ठीक है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, तो इसको हम लोगों ने घड़ी बना के देखा था। 12:30 का मतलब क्या होता है, 00:30। 12:30 क्या होता है, 00:30। तो 11:60 में से हम लोग 00:30 को यदि माइनस करेंगे तो 11:30 हमारा समय हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी घड़ी में 7:46.11 हो रहे हो, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा। यदि इसे हम दर्पण में देखेंगे तो क्या होगा, देखिए 7:46 हो रहा हो। ठीक है, तो 11:60 में घटाएंगे 7:46 4:11 को, तो 11 में 7 या 4 बचेगा। ठीक है, ये 59 लेते हैं। 59 क्यों लेते हैं, क्योंकि 1 मिनट हमारा इधर भी गया हुआ है ना, तो 59 में से 46 घटाएंगे कितना बचेगा,
13। कितना बचेगा? 13। और कुछ क्या ऐसा किया जाए कि 1 आ जाए, तो 4 दिया हुआ हो तो 7 जोड़ेंगे और 11 करेंगे, तो 11/11 आके 1 हमारा आएगा ना, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पूर्णांक 7/11। और देखिए हमारा ऑप्शन होगा 4 बज के 13 ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है 3:25 5:7 हो रहा हो तो घड़ी में कितना समय होगा? 8:34 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गया कैसे हुआ आंसर? क्वेश्चन नंबर 7वां, किसी घड़ी, एक घड़ी हमारे पास है में केवल 3, 9, 6 और 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। एक घड़ी बना हुआ है, इसमें क्या है 3, 6, 9 और 12 के साथ बिंदु लगे। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखने पर एक व्यक्ति को घड़ी में प्रतिबिंब 1:30 दिखाई दे रहा हो, 1:30 दिखाई दे रहा हो तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? बताइए। 1:30 दिखाई दे रहा हो तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? सोचिए थोड़ा और बताइए क्या होगा, बताइए। 1:30 हो रहा हो तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? चलिए, ये सारे सवालों को आप कल बना के आइएगा, हम इसको कल आगे देखेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल से यहाँ शुरू, क्वेश्चन नंबर 7 से कल शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे।